हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी इक्वेशन। ठीक है, मतलब इक्वेशन जो है वो कब आइडेंटिटी कहलाता है, ठीक है, या कब आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइडेंटिटी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, अगर किसी भी पॉलिनोमियल, ठीक है, या किसी भी इक्वेशन की बात करते हैं तो किसी भी इक्वेशन के जितने रूट हैं, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे। ठीक है, और अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल के वैल्यू उस मतलब जैसे x में क्वाड्रेटिक है तो x के 2 से ज़्यादा वैल्यूज अगर उस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मतलब उसको हम लोग आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। एन इक्वेशन which is true for every value of the variable ठीक है, an equation which is true for every value of the variable is called an identity, is called an identity। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, जैसे x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, तो देखिए ये एक आइडेंटिटी है, इसमें x का कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब LHS और RHS उस वैल्यू के लिए इक्वल होगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम लोग x इक्वल्स 0 पुट करते हैं तो x इक्वल्स 0 पुट करने पे LHS आपको मिल जा रहा है -1 का स्क्वायर मतलब 1। RHS देखिए RHS क्या मिल जाएगा 0 0 एंड 1, तो LHS इक्वल्स RHS, x इक्वल्स 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब x इक्वल्स 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करेंगे तो उस तरफ आ जाएगा 0, मतलब LHS हो गया 0, और RHS ये 1 पुट करेंगे तो 1, ठीक है, प्लस 1 2 और माइनस 2 0, तो LHS इक्वल्स RHS, मतलब 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको। इसी तरह से अगर x का वैल्यू -1 भी पुट करते हैं तो उधर आ जाएगा -1 और -1 -2 का स्क्वायर 4, मतलब LHS आ गया 4, और -1 पुट कर रहे हैं हम लोग तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 और माइनस प्लस 2, तो RHS ये भी आ गया 4। तो देखिए ये था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको x का 2 वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब इसके 2 रूट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 2 से ज्यादा वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक को, मतलब वो क्वाड्रेटिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हो गया, मतलब x का कोई भी वैल्यू अगर हम लोग अब इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, मतलब ये x के सारे वैल्यू के लिए ये इक्वलिटी वैलिड है। ठीक है, और देख सकते हैं हम लोग, जैसे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स 1। अब x का कोई वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो LHS इक्वल्स RHS। ठीक है, x के सारे वैल्यू के लिए, तो ये भी एक आइडेंटिटी हुआ। ठीक है, क्योंकि x का सारा वैल्यू जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आइडेंटिटी के कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है,
यहाँ लिख सकते हैं आप फॉर ऑल ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, मतलब साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स 1, ये सारे रियल नंबर के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पॉइंट है अ पॉलिनोमियल of nth degree cannot have more than n distinct roots। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी पॉलिनोमियल nth डिग्री का है, मतलब किसी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर n है तो उसके n से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते हैं, या तो n रूट होगा या फिर उससे कम होगा। ठीक है ना, n से ज़्यादा रूट नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर n से ज़्यादा रूट मिलता है तो उस केस में वो पॉलिनोमियल जो होगा मतलब वो एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। If a polynomial has, if a polynomial of nth degree has roots more than n। ठीक है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल जो nth डिग्री का है उसके रूट्स जो है वो अगर n से ज्यादा आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल जो है वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री हैज मोर देन हैज रूट्स more than n, then it becomes identity। ठीक है, तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल जो n डिग्री का है उसके रूट्स n से ज़्यादा अगर मिल रहे हैं, मतलब n से ज़्यादा वैल्यू उसको अगर सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो उस केस में उसको हम लोग बोलेंगे कि वो आइडेंटिटी है। ठीक है, अब देखिए ये जो है इसको हम लोग यूज करते हैं यूज फॉर आइडेंटिटी। ठीक है, और इसको यूज करते हैं हम लोग इक्वेशन के लिए। ठीक है, ये सिंबल जो है इसको हम लोग आइडेंटिटी के लिए यूज करते हैं और इसको इक्वल टू को इक्वेशन में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट है if fx equals gx represents
एन आइडेंटिटी, ठीक है, if x equals gx represents an identity, then coefficients of similar power of x on both sides are equal. ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ सिमिलर पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स, मान लीजिए लिखा हुआ है 5x और प्लस 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, ये जो है ये एक आइडेंटिटी है। ये अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक आइडेंटिटी है, तो दैट इम्प्लाइज, अब देखिए इस तरफ x² का कोफिशिएंट, x² का टर्म ही नहीं है, तो इस तरफ जब x² का टर्म नहीं है तो उसको हम लोग 0 इंटू x² लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 इंटू x² लिख सकते हैं। तो इस तरफ x² का कोफिशिएंट a है और इस तरफ अभी 0 हो गया, तो a इक्वल्स 0। दोनों तरफ x के सिमिलर पावर का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, तो a इक्वल्स 0। अब इस तरफ देखते हैं x का कोफिशिएंट 5 और इस तरफ x का कोफिशिएंट b, तो b इक्वल्स 5। ठीक है, उसके बाद c कांस्टेंट टर्म और इधर भी कांस्टेंट टर्म, मतलब कांस्टेंट टर्म का मतलब इधर x का पावर 0। ठीक है, तो x के पावर 0 का कोफिशिएंट दोनों तरफ क्या है, इक्वल करेंगे, तो c का वैल्यू यहां से आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ax² प्लस bx प्लस c equals 0 represents an identity। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं देन, अब देखिए इस तरफ 0 जो है, तो 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, a इंटू x² है, तो 0 इंटू x², ठीक है, इस तरफ 0 है, प्लस 0 इंटू x प्लस 0 इंटू या प्लस 0। ठीक है, तो देखिए अब दोनों तरफ अगर 0 को इससे रिप्लेस कर दें, इसका वैल्यू भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ x के सिमिलर पावर का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, तो देखिए यहां से आपको क्या मिल जाएगा, a इक्वल्स 0, x² का कोफिशिएंट दोनों तरफ, उसके बाद x का कोफिशिएंट b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0, उसके बाद c कांस्टेंट टर्म दोनों तरफ 0। तो देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे। अगर ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे देन कोफिशिएंट्स, ऑल कोफिशिएंट्स आर 0, ऑल कोफिशिएंट्स आर इक्वल टू 0, तो a इक्वल 0, b इक्वल 0 एंड c इक्वल 0। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन करने में ये आपको हेल्प करेगा।
तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इस पे क्वेश्चन है, if a square minus 1 into x square plus a minus 1 into x plus a square minus 4a plus 3 equals 0 is an identity, is an identity in x, is an identity in x, then find the value of a। ठीक है, तो a का वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, देखिए अभी जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था कि ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों तरफ x के सिमिलर पावर का कोफिशिएंट जो है उसको हम लोग इक्वल करेंगे। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स एन आइडेंटिटी। ठीक है, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0, a माइनस 1 इक्वल्स 0। ठीक है, और a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल्स 0। ठीक है, क्यों? इधर 0 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। तो दोनों तरफ जब इक्वेट करेंगे x के सिमिलर पावर का कोफिशिएंट, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, यहां से आपको a का वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 1, यहां से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 1, और इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस 3a माइनस a प्लस 3 इक्वल्स 0। तो a इंटू a माइनस 3 माइनस 1 a माइनस 3 इक्वल्स 0, दैट इम्प्लाइज a माइनस 1 इंटू a माइनस 3 इक्वल्स 0। तो a का वैल्यू यहाँ से 1 और 3 आपको मिल गया। अब देखिए इन तीनों में जो a का कॉमन वैल्यू है वही आपका आंसर होगा, तो देयरफॉर a इक्वल्स 1। ठीक है, 1 तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो जब a का वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है, मतलब जब a का वैल्यू 1 लेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a प्लस बी प्लस c इक्वल्स 0 हैज 3 रूट्स, then find a, b and c, then find a, b and c। ठीक है, तो a, b और c का वैल्यू आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो इक्वेशन गिवन है, तो दिख रहा है यहाँ से इसका डिग्री 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट होने चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, और इसको देखिए यहाँ पे गिवन है कि 3 रूट्स। ठीक है, तो इसके 3 रूट हैं, मतलब ये कि अगर जितना जो डिग्री है उससे ज़्यादा अगर रूट हैं तो वो आइडेंटिटी हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पे
ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस 1 इक्वल्स 0, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स 0, मतलब ऑल कोफिशिएंट्स आर 0, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 0। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 1, यहाँ पे a का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स 0, डेट इम्प्लाइज b इक्वल्स 0, ठीक है। तो यहाँ से b इक्वल्स 0 मिल रहा है, यहाँ से a इक्वल्स 1 मिल रहा है, और यहाँ पे a और b का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस c इक्वल्स 0, डेट इम्प्लाइज c इक्वल्स माइनस 1। तो a b और c का वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। तो a b और c का वैल्यू आपको यहाँ मिल गया 1 0 और माइनस 1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी अपॉन b माइनस ए सी माइनस ए प्लस एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए अपॉन सी माइनस बी a माइनस बी प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन a माइनस सी इंटू बी माइनस सी इक्वल्स 1, ठीक है। इज एन आइडेंटिटी, इज एन आइडेंटिटी। तो देखिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको प्रूव करना है कि ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो देखिए जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो डिनोमिनेटर में जो भी दिख रहा है वो कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो पता चल रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर क्वाड्रेटिक है और प्रूफ करना है हम लोगों को कि ये एक आइडेंटिटी है, ये प्रूफ करना है, तो अगर हम लोग ये दिखा देते हैं कि दो से ज़्यादा वैल्यू x के दो से ज़्यादा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग, यहाँ पे पुट करते हैं x इक्वल्स माइनस ए। तो माइनस ए जब पुट करेंगे तो देखिए माइनस ए प्लस ए 0, ये टर्म 0, माइनस ए प्लस ए 0, ये टर्म 0। तो इसका मतलब अब यहाँ पे पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा LHS इक्वल्स माइनस ए प्लस बी और माइनस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। देखिए ये c माइनस ए और c माइनस ए कैंसिल, b माइनस ए कैंसिल, ये आ गया 1 एंड दिस इज इक्वल टू RHS, ये RHS के बराबर है, मतलब x इक्वल टू माइनस ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। पुट x इक्वल्स माइनस बी, तो x इक्वल्स माइनस बी अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा LHS माइनस बी जब पुट करेंगे तो ये माइनस बी प्लस बी 0, ये टर्म 0, ठीक है, ये 0 बच रहा है ये, तो इसमें पुट करके देखते हैं क्या आता है। माइनस बी प्लस सी माइनस बी प्लस ए सी माइनस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए c माइनस बी ए माइनस बी कैंसिल, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 और
RHS है 1, तो LHS इक्वल्स RHS, मतलब x इक्वल्स माइनस बी, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, पुट x इक्वल्स माइनस सी। तो अगर x इक्वल्स माइनस सी भी पुट करेंगे तो उस केस में भी देखिए LHS, देखिए माइनस सी पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो माइनस सी प्लस ए, मतलब a माइनस सी, तो a माइनस सी कैंसिल, यहाँ माइनस सी पुट करेंगे b माइनस सी कैंसिल 1, तो LHS इक्वल्स 1 और RHS भी 1, तो दोनों LHS इक्वल्स RHS दोनों इक्वल हैं, मतलब x इक्वल्स माइनस सी भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये इक्वेशन जो था ये क्वाड्रेटिक था। ठीक है, ये तो दिख रहा है क्लियर कि क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है और इसको 2 से ज्यादा वैल्यू, x के 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, तो प्रूव हो गया कि ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो हैं वो हम लोग देखते हैं, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो आपको पहले से पता भी होगा, लेकिन एक बार फिर हम लोग यहाँ उसको रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन करेंगे। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब, तो a प्लस बी होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, और a माइनस बी होल क्यूब, तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब देखते हैं पहले, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन अगर आता है, if a plus b plus c equals 0,
देन देखिए ये a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स 3abc हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स 3abc। ठीक है, तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थे। हाँ, एक और हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, तो प्लस a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और इसमें आ जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2ab और इसमें माइनस 2ab और माइनस ये प्लस, तो 2ab और प्लस 2ab 4ab। ठीक है, और इसी तरह से अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थे। इस पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब है इक्वल्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका होल स्क्वायर, देन a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है, ये गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब इक्वल्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका होल स्क्वायर, और a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसको a प्लस बी के होल क्यूब पे ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब a के जगह पे यहाँ a स्क्वायर है और b के जगह b स्क्वायर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू a प्लस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे, तो a क्यूब का स्क्वायर प्लस b क्यूब का स्क्वायर प्लस 2a क्यूब इंटू बी क्यूब। तो देखिए a टू द पावर 6 और a टू द पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, b टू द पावर 6 और b टू द पावर 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 2a क्यूब बी क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए ए स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक a बच जाएगा, और बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक b बच जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 2 इधर बच गया, और इस 3 को इधर लाते हैं तो 2/3। अब देखिए जो वैल्यू फाइंड करना था वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर हम लोग सेपरेट करते हैं इसको, ए स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक ए से ये कैंसिल हो जाएगा और ये एक बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, एक ए बच गया, तो ए अपॉन बी प्लस
बी अपॉन ए इक्वल्स 2/3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 2/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी सी माइनस ए प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपको एलसीएम मिल जा रहा है a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। तो ये एलसीएम हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, b माइनस सी और c माइनस ए। तो a माइनस बी इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा प्लस सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे b माइनस सी का होल क्यूब हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ फिर डिवाइड करेंगे a माइनस बी माइनस सी, ये कैंसिल हो जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी, बचेगा c माइनस ए। तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ आ जाएगा c माइनस ए का क्यूब, ठीक है। अब देखिए एक आइडेंटिटी अभी कुछ देर पहले आपको जो बताया गया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, ठीक है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स 3abc, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है क्या, लेकिन यहाँ पे अब हम लोगों को चेक करना होगा, ठीक है ना। तो चेक करते हैं, a के जगह पे a माइनस बी है तो दिस प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। इसका वैल्यू देख रहे हैं 0 आता है क्या, तो इसको अगर ऐड करते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा माइनस ए प्लस ए कैंसिल, देखिए माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल और माइनस सी प्लस सी कैंसिल, हो जाएगा 0, ठीक है। तो सिंस दिस इज इक्वल टू 0 देयरफॉर a क्यूब ये a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स 3abc। तो 3 इंटू a माइनस b माइनस c और c माइनस a, ठीक है। तो b माइनस c और c माइनस a, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख लें तो 3a माइनस b माइनस c और c माइनस a अपॉन a माइनस b माइनस c और c माइनस a। तो ये कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा 3। तो ये आपका आंसर हो गया 3, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।